हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया। तो देखो, हमें पेरीमीटर के बारे में बात करनी है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, यहाँ देखो, पेरीमीटर का देखो क्या मतलब होता है। द पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज्ड प्लेन फिगर इज सम ऑफ ऑल साइड अलोंग इट्स बाउंड्री। यानी किसी भी प्लेन फिगर का अगर आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, तो सिंपल सा उसकी सारी साइड्स को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे बाउंड्री वाली है ना। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, पेरीमीटर। इस चैप्टर में हमें पॉलीगन के पेरीमीटर के बारे में पढ़ना है, तो इसके लिए पॉलीगन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, पॉलीगन क्या होता है। अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। कोई भी क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, अ पॉलीगन हैविंग ऑल साइड एंड ऑल एंगल आर इक्वल कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। ऐसा पॉलीगन जिसमें सारी साइड्स भी बराबर हो और सारे एंगल भी बराबर हो उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड बराबर होती है। ठीक है, रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, रेगुलर का मतलब क्या होगा, रेगुलर का मतलब होगा हमारे पास इसकी सारी साइड्स बराबर है। अब देखो, नंबर ऑफ साइड्स, क्लासिफिकेशन, और यहाँ पर क्या होगा, फिगर। यहाँ पे क्या आ जाएगी, फिगर। तो बताओ हमें एक एक करके, तीन साइड वाले को क्या बोलते हैं, बताओ। तीन साइड वाले को हम बोलते हैं ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। फोर साइड वाले को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। फाइव वाले को पेंटागन। ठीक है, नंबर ऑफ साइड काउंट करो, 1 2 3 4 5, है ना। सिक्स जिसमें साइड होती है उसको हेक्सागन बोला जाता है। सेवन वाले साइड को कहते हैं हेप्टागन। एट वाले को हम कहेंगे ऑक्टागन। नाइन वाले को नोनागन। और टेन वाले को हम क्या बोलते हैं, डेकागन। इसमें 9 साइड होगी और इसमें 10 साइड होगी। ठीक है, अब हमारे पास ना एक एक करके हमारे पास प्लेन फिगर का हमें पेरीमीटर निकालना है। सबसे पहले आप देखिए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो देखो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एक तो सीधा फॉर्मूला है कि आप क्या करो, सारी साइड को जोड़ दो। या दूसरा तरीका क्या है, इसको एल बोलते हैं ना, और ये भी एल है, ट्वाइस है। ये बी बोलते हैं ब्रेथ इसको, ये भी ब्रेथ ट्वाइस है। तो हम सीधा फॉर्मूला बना सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इन लेंथ प्लस ब्रेथ, क्या बनाओगे, 2 मल्टीप्लाई में लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, और शॉर्ट में अगर तुम लिखना चाहो तो 2 मल्टीप्लाई में एल प्लस। ठीक, अगर इस वाली रेक्टेंगल की बात करें, इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी क्या निकलेगा, 2 मल्टीप्लाई में एल प्लस डी। बताओ, 2 मल्टीप्लाई में एल कितना है, बताओ, 12 मीटर। बी कितना है, 8 मीटर। 2 मल्टीप्लाई में 12 और 8 क्या होता है, 20 मीटर। ऐड करके कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 40 मीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 40 मीटर। अब देखो, स्क्वायर की बात करनी है हमने। देखो, स्क्वायर की बात करनी है हमने। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों साइड बराबर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर का अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सारी साइड बराबर होती है ना, तो इसका पेरीमीटर 4 इंटू साइड। क्या होता है, 4 इंटू साइड। उसके बाद देखो, हमारे पास यहाँ पर जो है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। ए बी सी डी है ना, इसका पेरीमीटर भी क्या होगा, 4 इंटू साइड। साइड कितनी है बताओ, 5 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करोगे 4 5 जा 20 सेंटीमीटर। बात आती है समझ में। थर्ड वाला देखिए, ट्राइंगल।
तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ये स्केलन ट्राइंगल है ना, सारी साइड क्या है, अनइक्वल है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर मान लो तीनों साइड इक्वल होगी तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, 3 × में साइड हो जाएगा फिर, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड जोड़ो, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 और 4 9 और 7 16 सेंटीमीटर, आंसर। देखो एग्जाम्पल 1 देखते हैं हम। देखो एग्जाम्पल 1 क्या कहता है, अक्षी वांट टू पुट लेस ऑल अराउंड द रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ, ठीक है, दैट इज 3 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड। क्या कहता है, अक्षी जो है वो पुट करना चाहती है लेस रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ के चारों तरफ, ये रहा रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ लेस कितनी चाहिए ये बतानी है, और ये 3 मीटर लॉन्ग है, लॉन्ग कितना है 3 मीटर, और वाइड कितना है 2 मीटर, यानी ब्रेथ कितनी है इसकी 2 मीटर, ठीक। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो देखो कैसे करेंगे हम, पहले तो लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ, बताओ क्या है लेंथ 3 मीटर, फिर लिखोगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ, टेबल क्लॉथ, ब्रेथ कितनी है बताओ 2 मीटर, हमें क्या निकालनी है लेंथ ऑफ लेस, लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड। तो बताओ लेंथ ऑफ लेस क्या रिक्वायर्ड होगी, इसके चारों तरफ ही तो लगाना है ना आपने, तो क्या निकालोगे पेरीमीटर, है ना। पेरीमीटर क्या होता है 2 × एल प्लस, बताओ 2, एल कितना है 3 मीटर, बी कितना है 2 मीटर, 2 × 3 + 2 कितना होता है 5 मीटर, 2 5 जा कितना होगा 10 मीटर, ठीक है। क्या लिखोगे, देयर फोर लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड इज 10 मीटर, ठीक है। एग्जाम्पल 2 देखो क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय उषा इफ शी टेक्स 3 राउंड ऑफ अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75। क्या कह रहा है, हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय उषा बतानी है कितनी होगी अगर वो 3 राउंड लगाती है स्क्वायर पार्क के जिसकी साइड है 75 मीटर, ठीक है। ये रहा हमारे पास स्क्वायर पार्क, ये रहा हमारे पास स्क्वायर पार्क, ठीक है। तो सबसे पहले जब सॉल्यूशन करोगे तो आप कैसे लिखोगे, स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखना। क्या लिखोगे, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, बताओ स्क्वायर पार्क की साइड कितनी है 75 मीटर, है ना। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड निकालो, डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा इन 1 राउंड, एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर होगी, जो इसका पेरीमीटर होगा, है ना। 4 × साइड करो, 4 × में साइड 75 मीटर, मल्टीप्लाई करो, 4 5 जो 20, 7 4 जो 28, और कैरी 2 वाला जोड़ोगे तो कितना आएगा 30 मीटर। तो 1 टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है 300 मीटर। अब आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा इन 3 राउंड, है ना, 3 राउंड्स, 3 राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर होगी, 3 × में डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, 1 राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर थी बताओ 300 मीटर, तो 300 मीटर लिख दोगे, मल्टीप्लाई करके 3 3 जा कितना आ जाएगा 900 मीटर, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 900 मीटर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ट्राई दिस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।